हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूंगा और कहूंगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें और इसको, और यहाँ पर भी गुंजाइश पैदा करें कि यहाँ पे जेट लैंड कर सके और जेट टेक ऑफ कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां तेज। नवाज शरीफ का गिलगित में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे क्यों निकाला गया, आप लोगों को भी पूछना चाहिए। मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, आप लोग भी खामोश रहे। किसी पार्टी का नाम बताएं जिसने एक ईंट भी यहाँ लगाई हो। मुझे कई बार देश से निकाला गया, मुझसे गिला न करें। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में कई मंसूबे लेकर आई। वोट दें या न दें, गिलगित की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। हमें काम करने दिया गया तो कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का मरकज है। मैं किसी की बुराई या तनकीद करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। ड्यामर भाषा डैम बनाने के लिए अपने दौर में 100 अरब रुपए दिए थे, आज तक डैम शुरू ना हो सका। बाबा डैम कहते थे रिटायर होकर कैंप लगाकर वहां बैठ जाऊंगा। मेरा दिल रोता है, अवाम का पैसा अवाम पर क्यों नहीं लगाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्कर्दू में पावर शो। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी हुंजा और नगर में जलसयाम से खिताब करेंगी। खातून अव्वल के हमरा पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत मौजूद होंगी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अहम रहनुमा भी हमरा होंगे। विफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर पंजाब के आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। महकमा खजाना 12 जून को बजट पेश करने के कहा है, ताहम महकमा कानून ने जुमे को सरकारी छुट्टी के बायस तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसला अभी बाकी है। लेबनान पर हमला, ट्रंप शदीद बरहम। इजरायली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सख्त अल्फाज कहे। गुफ्तगू के दौरान माहौल मुतादिद बार तल्ख हुआ। सूरत हाल खत्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरान से सिफारती मामलात में तातुल के पस मंजर में सामने आई। सदर ट्रंप का कहना था कि बेरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। इजराइल ने ऐसा इकदाम किया तो वो दुनिया में तन्हा हो जाएगा। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे और इजराइल से नफरत करता है। दौरान गुफ्तगू सदर ट्रंप तैश में आकर चिल्ला उठे कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। आइंदा एक हफ्ते में ईरान से मुआहदे का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में दावा। जंगबंदी में तोसी और आबन हरमुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। लेबनान में इसराइली कशीदगी के दौरान इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर इतफाक का भी दावा। ट्रंप के मुताबिक नेतन्याहू से मुस्बत गुफ्तगू हुई, बैरूत की तरफ फौजी पेशकदमी रोक दी गई। हिजबुल्लाह से भी राब्तों में पेशरफ्त हुई। हिजबुल्लाह ने हमले रोकने पर इतफाक कर लिया। ईरान से मुज़ाकरात में तेज़ी का भी दावा कर दिया। इससे कबल अमरीकी सदर ने आबन हरमुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने के अज़्म का भी इजहार किया था। नेतन्याहू की सरजनिश पर इजरायली वजीर ट्रंप को आंखें दिखाने लगे। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बिन गुवेर ने एक्स पर लिखा कि अब डोनाल्ड ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया है। बिन गुवेर ने नेतन्याहू से अमरीकी सदर की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। जोर दिया कि इसराइल लेबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखेगा। लेबनान में हमले बंद न हुए तो नताइज संगीन होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने सहूनी हुकूमत और अमरीकी फ़ौज को खबरदार कर दिया। कहा ये लोग बाखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं। ईरानी फ़ौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी जारहियत के नतीजे में खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज के भी नताइज भुगतेगी।
हिजबुल्लाह ने अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी मंसूबा कबूल कर लिया। लेबनानी सिफारतखाने के मुताबिक जंगबंदी को तोसी देकर पूरे लेबनान में नाफिज करने की तजवीज़ पर आमादगी का इजहार। इब्तदाई मरहले में इसराइल बैरूत के जनूबी इलाके पर हमले रोक देगा। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन फजलुल्लाह के मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी इसराइली फौज के इनखला की जानिब पहला कदम होगी। आइंदा दिनों में जंगी कार्रवाइयों के खात्मे पर मौसर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बैनुल-अक़वामी अमूर शोबे के सरबरा डी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नए नामजद सरबराह रोमन गॉफमैन की तकर्री पर इदारे में इख्तलाफात हैं। मुस्ताफी एहलकार ने गजा में इसराइली कैदियों की रहाई के मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। गॉफमैन को वज़ीर आज़म नेतन्याहू का करीबी और काबिल एतमाद साथी करार दिया जाता है। लेबनान पर इजरायली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, इजराइल हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। लेबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान पर इजराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लेबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। जंगबंदी के बावजूद अमरीकी फौज के ईरानी तनसीबात पर लेबनान पर हमले। ईरान ने मुज़ाकराती अमल मुअत्तल कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान की मुज़ाकराती टीम ने सालिसों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला बाकायदा बंद कर दिया। मुतालबा किया कि गाज़ा और लेबनान पर हमले रुकवाए जाएं। ऐसा न हुआ तो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा। जब तक ईरान और हिजबुल्लाह के मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक कोई डायलॉग नहीं होगा। लेबनान और गजा में इसराइली ऑपरेशंस की फौरी बंदिश तक अमरीका से कोई बात नहीं होगी। मकबूजा इलाकों से पीछे हटने का मुतालबा भी किया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का एजेंडा तय कर लिया। आबने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब के अलावा दीगर मुहाज भी फाल किए जाएंगे। पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की दुनिया मोतरफ। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों और कामयाब डिप्लोमेसी को भरपूर अंदाज में सराहा। आलमी जरीदा अल अरबिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोशिशें जारी रखी और अमरीका ईरान में रुकावटों को दूर करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी करके एक मुकम्मल जंग को टालने में मुखलसाना कोशिश और मदद की। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को करीब लाने और इख्तलाफात कम करने के लिए मुदब्बिराना कोशिशें की। बजट से पहले बिजली सार्फिन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारियां। बिजली की फीस यूनिट कीमत में ₹1.72 इजाफे की दरखास्त पर समाअत होगी। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने अप्रैल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त नेपरा में दायर की। मंजूरी की सूरत में बिजली की कीमतों में इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम डिस्कोज के सार्फिन पर इत्तलाक होगा। इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा पेशरफ्त का जायजा लिया। एलिट ट्रेनिंग स्कूल में रिपेलिंग टावर पर 80%, जबकि जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टेकल्स पर 70% काम मुकम्मल। फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला की एकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने और क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 22 नाराज अरकान असम्बली का पेशावर में अहम इजलास। गवर्नेंस, बदउनवानी, अमन अमान और पानी की रिहाई के लिए मौसर तहरीक न चलाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर को ख़त लिखने का फैसला। असद कैसर की सरबराही में कायम कमेटी से मुलाकात से इनकार। मज़ीद अरकान की शमूलियत के लिए 2 रोज़ बाद एक और इजलास तलब कर लिया।
लाहौर सेशन कोर्ट में ऑनलाइन जुआ ऐप प्रमोशन केस की समाअत मुलजिम नदीम नानीवाला की अबूरी जमानत में 11 जून तक तोसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अहमद नईम ने केस की समाअत की। NCCI की जानिब से दर्ज मुकदमे में मुलजिम नदीम मुबारक ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अक़वाम मुत्तहिदा शदीद माली बहरान का शिकार है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इदारे के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन की जानिब से अरबों डॉलर के वाजिबुल अदा अदायगियों में ताखीर के बायस फंड्स अगस्त के वस्त तक खत्म होने का खदशा है। अमेरिका पर तकरीबन 4 अरब डॉलर जबकि चीन पर भी करोड़ों डॉलर के बकायाजात हैं। माली बहरान के बायस हज़ारों मुलाजमतें खत्म और कई दफातर बंद हो चुके। अमन मिशन और मुख्तलिफ आलमी प्रोग्राम्स भी मुतासर। कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासत कर्नाटक में इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें बेलगाम हो गई। हिजाब पर पाबंदी के खात्मे पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। बीजेपी के ज़ेर असर भारतीय तालीमी इदारों में मुसलमानों के मजहबी लिबास के हवाले से तनाज़ा दोबारा जन्म लेने लगा। भारतीय जरीदा इंडिया टुडे के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिम दुश्मनी में अंधी इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने हिजाब के खिलाफ मुतनाज़ सेफरॉन शॉल मुहिम का आगाज़ कर दिया है। श्री राम सेना और दीगर हिंदू तंजीमों के अरकान ने सेफरॉन शॉल मुहिम के तहत तलबा में चादरें तकसीम की। अफगान तालिबान रजीम का भयानक चेहरा बेनकाब। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन चुका है। तालिबान की दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों के बुनियादी ढांचे को ख़त्म न करने की जिद ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाह बना दिया। जरीदे ने कहा है कि अल-कायदा पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए फितना अल-खवारिज को तरबियत, मुशावरत और जंगी मुआवनत फराहम करके खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के बुनियादी ढांचे को तबाह न करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालिबान रजीम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे में संजीदा नहीं। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 5 जून तक आंधी, बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जहलुम, चकवाल, भक्कर, लिया, फैसलाबाद, झंग, ओकाड़ा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। शहरियों को आसमानी बिजली और गरज चमक के दौरान एहतियात की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई जिला में बारिश का इम्कान और मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई।